हाँ, ये तो कंफर्म्ड है, 3 मार्च से सेशन शुरू हुआ है, होने वाला है। और इस सिलसिले में आपने ठीक कहा, पॉलिटिकल पार्टीज भी तैयारियां कर रही हैं, सरकार भी तैयार कर रही है, और हम भी असेंबली में जो मेरा सेक्रेटरीट है वो भी तैयारियों में लगा हुआ है। इसलिए तमाम जो फिरकियन हैं वो सब तैयारी कर। देखिए जी, हमारे पास रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो हाउस में है, वो तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर तो पहले ही तय है, यानी इस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो रूल्स के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक हाउस चलेगा, और मेरा बहस स्पीकर ये काम होगा कि हम प्रोसीजर और रूल्स के मुताबिक इस हाउस को चलाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं वो भी कोऑपरेट करेंगे, और हम सब का मकसद है कि लोगों का भला होना चाहिए, और लोगों की भलाई के लिए हम सबको काम करना। नहीं, ये मैं उनको कैसे लगता है कि मैं बायस्ड हूं। पिछला जो हमारा सेशन हुआ, जैसा कि आपने कहा, वो एक मुख्तसर सेशन था। उस मुख्तसर सेशन में एक तो जो गवर्नर साहब ने एड्रेस दिया था उस पर बहस हुई, और हमने मेंबरों को टाइम दे दिया, जिसने टाइम मांगा उसको टाइम दे दिया, उन्होंने तकरीर की, और वो शुक्रिया की तहरीक जो थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमने शुक्रिया की तहरीक भेजनी थी उसके एड्रेस के लिए, वो पास भी हुई और ठीक तरह से पास हुई। एक तो ये है। दूसरा, एक रेजोल्यूशन वहां पर पेश हुआ था सरकार की तरफ से। अच्छा, रेजोल्यूशन पर मैंने तमाम मेंबर्स को कहा, बोलो जो बोलना चाहता है। स्पीकर का क्या काम होता है कि जो ऑनरेबल मेंबरान हैं उनकी 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 तकारीर को हम फैसिलिटेट करें। कोई बोलना चाहता है तो बोले वो ठीक तरह से, और हमने सबको कहा बोलो। जिसने बोलना चाहा उन्होंने बोला, जिसने बोलना नहीं चाहा उन्होंने नहीं बोला। आप बताइए मैं बहसर कहां लग रहा हूं। अच्छा, फिर जब बात आई उस पर वोट लेने की, उस पर रेजोल्यूशन पर, तो मैंने हाउस को कहा वोट दे दो। मेरा काम तो वही था, और मेरा काम था कि रेजोल्यूशन के हक में कितने वोट आए मुझे गिनना था। मेरा इतना ही रोल था। अच्छा, मैंने गिन लिया, रेजोल्यूशन के हक में कोई 58-59 वोट पड़ गए, और उसके खिलाफ कोई 27-28 वोट पड़े। तो मैंने कहा कि रेजोल्यूशन पास हुआ, क्योंकि जिसके हक में ज्यादा वोट आए हक में, वो तो पास ही करना था। आप बताओ मुझे बायस कहां से आया? मैंने तरफदारी क्या की इसमें? या तो कोई का ना, या तो कोई ये कहे कि आपकी गिनती ठीक नहीं है। तो आज भी आप देखें कि कितने लोग रूलिंग पार्टी के हक में हैं और कितने खिलाफ हैं। आज आप ही फैसला करिए। जो मैंने फैसला सुनाया वो मेरा फैसला नहीं था, वो हाउस का फैसला था। हाउस की मेजॉरिटी ने जो फैसला दे दिया, मैंने कहा पास हुआ, क्योंकि हाउस की मेजॉरिटी ने फैसला दे दिया। अब मुझे वो एक मिसाल बताए जहां पर उनको लगे कि मैंने तरफदारी की। तो हंगामा तो उनसे पूछे क्यों किया? मैं तो चाहता था हाउस से ठीक तरह से चलना। मैं तो स्ट्रांग या सॉफ्ट एक्शन की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं रूल्स के मुताबिक हाउस चलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जो रूल्स मुझे बताएंगे मैं वैसे ही चलूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल मेंबरान कोऑपरेट करेंगे। मैं बताऊंगा नहीं क्यों। हम सबको, चाहे बीजेपी के अपोजिशन के लोग हों या रूलिंग पार्टी के लोग हों, लोगों ने हमें एतमाद दिया है उनके मसाइल को हल करने के लिए। उनके मसाइल हमें हल करने हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये बात अपर मोस्ट अपने मेंबरान के जहन में रहेगी कि हमें क्यों भेजा गया इस हाउस में। और जब ये हमारे जहन में ये बात रहेगी तो हंगामे की बात तो नौबत तो आती ही नहीं है। आपको अपने इलाके के मसाइल वहां पेश करने हैं। मेरा काम है बहसीत स्पीकर उसको फैसिलिटेट करना। जो भी आवाम का मसाइल वहां उठाना चाहता तो मैं फैसिलिटेट करूंगा, मैं टाइम दे दूंगा। यही तो मेरा काम है। गलत बात है। देखिए ना, उस वक्त जो पीडीपी के मेंबर ने कोई कागज का वर्क पढ़ना शुरू किया। ये हाउस जो होता है इसका एक डेकोरम होता है। उसका डेकोरम हमें रखना चाहिए। हाउस में जो भी चीज आप लाना चाहेंगे उसके लिए आपको बाकायदा नोटिस देना पड़ता है सेक्रेटरी को कि भाई मैं फलानी चीज इस हाउस में लेना चाहता हूं। फिर उसको जब परमिशन मिले तब वो ला सकता है। ये नहीं कि जो गया वहां पर तो जो मर्जी उसके जहन में बात आ गई
तो बस वो बोलना चाहेगा। इस तरह से तरीका नहीं है, वहां इजाजत के बाद ही आप बोल सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात, मुझे पूरा भरोसा है अपने मेंबरान पर, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हैं या अपोजिशन के हैं। वो सब चाहते हैं कि रियासत की तरक्की हो, लोगों का भला हो, वो सब चाहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं कि इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वक्त का वो पूरा फायदा उठाएंगे और वक्त का फायदा उठाकर लोगों की भलाई के लिए वो काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद। ये सवाल तो मुख्तलिफ हैं। हर एक ऑनरेबल मेंबर ने अपने इलाके के बारे में या अपने इलाके से बाहर भी कुछ सवाल पूछे हैं यहाँ पर। वो तो आएंगे ही हाउस में, जो ही हाउस में आएंगे तो आपको पता लगेगा किस किस्म के सवाल हैं। वो तो हम इस वक्त जो वो क्वेश्चंस हैं या रेजोल्यूशन वगैरह हैं, वो इस वक्त हम प्रोसेस कर रहे हैं। जब उसका अप्रूवल हम दे देंगे, अप्रूवल के बाद ही वो हाउस में रखे जाएंगे और फिर सरकार से हम मांगेंगे कि वो जवाब दे देंगे उन सवालों का या रेजोल्यूशंस का या बिल्स का। ये सब चीजें हाउस में डिस्कस होंगी और तवक्को रखेंगे हम कि सरकार उसका जवाब ठीक तरह से। रेजोल्यूशन देने की आखिरी तारीख जो थी वो समझ लो सेशन के 15 दिन पहले तक आप रेजोल्यूशन का नोटिस दे सकते हैं। तो इसलिए कल ही तक वो उसका टाइम खत्म हो गया। रेजोल्यूशन अब आगे अभी वो उनका प्रोसेस शुरू होगा। तो हमारे साथ पास आएंगे, हाँ, जो ही आएंगे हमारे पास, हम पढ़ेंगे क्या दिया उन्होंने, तो और फिर वो हम पढ़ेंगे तो आपको पता खुद ब खुद लग जाएगा, क्योंकि हमें उनको हाउस पर रखना है डिस्कशन के लिए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फर्क है। स्पीकर ही स्पीकर, चाहे वो स्टेट का स्पीकर था या वो यूटी का स्पीकर है। स्पीकर के जो फराइज हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो उसको जिम्मेदारियां निभानी है। आज भी उसी तरह निभानी है यूटी में जिस तरह स्टेट में वो निभाता था स्पीकर ने। पेशेंस तो रखना पड़ेंगे। तो जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर कानून का सहारा लेना पड़ता है। अगर कोई ऑनरेबल मेंबर अगर बार बार रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा बार बार, तो उसको बताना पड़ेगा रूल्स क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, आईन क्या कहता है, उसको पता। आपको मालूम है कि इस वक्त तो समझ लो 51 मेंबर ऐसे हैं जो पहली बार असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं, 51। तो इसीलिए आपको मालूम है कि मैंने एक वर्कशॉप का भी यहां पर इंतजाम किया था। 3 दिन तक वो वर्कशॉप चला, यानी यहाँ की तारीख में पहली बार इतना वर्कशॉप मेंबरान की तरबियत के लिए यहाँ पर मुनक्कद किया गया। और हमने कोशिश की है कि मेंबरान को हम बताएं कि रूल्स का किस तरह एहतराम करना चाहिए, या अगर मसाइल लोगों के वो किस तरह उठाने चाहिए हाउस में। हमने वो उनको कहने की कोशिश की है। अभी ये पहला सेशन समझ लो, ये पहला ही होगा। जो श्रीनगर वाला था वो 2-4 दिन का था, तो वो था असली सेशन। तो बजट सेशन पहला तो यही है। इसमें गवर्नर से एड्रेस होगा, इसमें बजट प्रेजेंटेशन बजट होगा, इस पर बजट पर तकरीर होगी, इस पर बाकी बिल्स पर तकरीर होगी, इस पर रेजोल्यूशन पर तकरीरें होगी। तो इसी सेशन के दौरान पता लगेगा कौन कितना पानी में है। और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है, हमारे ऑनरेबल मेंबरान चाहे जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हो, वो सियाने हैं और वो इंशाल्लाह रूल्स का भी एहतराम करेंगे और लोगों के भलाई के लिए भी काम करेंगे। नहीं, अब चूंकि होम डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट के मातहत नहीं है, होम के सवालों का जवाब देना सरकार के लिए जरा मुश्किल ही होगा, क्योंकि वो उसमें खुद कार्रवाई नहीं कर सकती है ना सरकार से हम कहेंगे ये करो वो करो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, लेकिन उनके हाथ में नहीं है। इसलिए महदूद तरीके पे ही शायद इस किस्म के सवाल पूछे जाए। कुदरती बात है, वो कहने की भी क्या जरूरत है, सबको मालूम है होम किसके पास है। नहीं, उसमें क्या सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। शराबबंदी के बारे में कोई सवाल पूछे या रेजोल्यूशन पेश करे तो हम ममानत नहीं करेंगे। मैं जाती तौर, आपको मालूम है, जाती तौर मैं इसके खिलाफ हूँ, शराब नोशी के मैं खिलाफ हूँ। तो इसलिए यही आपको मालूम होगा, जिस दौरान मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मैंने शराब की कोई लाइसेंस नहीं इशू की थी, कोई लाइसेंस नहीं की थी। बड़ी कोशिश की उस दौरान भी लोगों ने कि लाइसेंस हासिल करें, मगर मैंने एक भी एप्लीकेशन मंजूर नहीं की शराब, इसलिए कि मैं इसके खिलाफ हूँ। हाँ, बाकी जो पहले शराब की लाइसेंस दी गई थी वो तो थी ही पहले, उसमें कुछ मैं कर नहीं सकता, लेकिन नया मैंने कोई लाइसेंस नहीं दिया अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के दौरान। बिल्कुल सही समय है, स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। और मैं समझता हूं जिस वक्त स्टेट को यूटी बनाया गया वो फैसला भी सही नहीं था।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये एजिटेट किया गया था कि क्या स्टेट को यूटी बनाया जा सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इसलिए नहीं दिया इस इशू पर। उन्होंने कहा चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब मान लिया है कि हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे, इसलिए इस इशू पर अब फैसला देने की जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं उस वक्त भी मेरा मानना था कि वो यूटी नहीं बननी चाहिए थी स्टेट, क्योंकि एक पुरानी स्टेट थी, 100-150 साल पुरानी रियासत को यूटी नहीं बनाया जा सकता था। अब जब बनाया गया है तो अब जितना जल्द इसको रेस्टोर किया जाए उतना अच्छा है, मुल्क के हित में भी है और रियासत के हित में। बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। बहुत कोशिशें हो रही हैं सरकार की तरफ से, उमर साहब की तरफ से खुसूसी तौर पर, कि जितना जल्द मुमकिन हो सके जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए।